ट्रंप के इस प्लान पर गाजा युद्ध के दो पक्ष पूरी तरह सहमत नजर आ रहे हैं। ये दो पक्ष हैं इजराइल और वो अरब देश जो गाजा युद्ध को खत्म करने के लिए लगातार कैंपेन चलाते रहे। लेकिन अगर गाजा युद्ध खत्म हुआ तो मुस्लिम जगत का वो महत्वाकांक्षी प्लान खटाई में पड़ सकता है जिसे खबरों की दुनिया में आजकल इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। ऐसा क्यों माना जा रहा है, ये समझने के लिए आपको एक नजर वर्तमान समीकरणों पर डालनी चाहिए। इस्लामिक नेटो खड़ा करने के लिए इस प्लान की बुनियाद गाजा के युद्ध को बनाया गया था। अगर गाजा में युद्ध खत्म हो गया, वो मुद्दा ही दम तोड़ देगा जिसकी वजह से इस्लामिक नेटो के विचार को हवा दी गई। बताया जा रहा है कि कतर पर हमले के लिए इजराइल ने माफी मांग ली है, तो इस हिसाब से इजराइल पर अरब देशों की संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने का मुद्दा भी खत्म हो जाता है। मुद्दा भले ही खत्म हो गए हो, लेकिन डीलर ट्रंप के प्लान का दी एंड नहीं हुआ। मिडिल ईस्ट में अपने मित्र देशों के लिए भी ट्रंप के पीस प्लान में एक दांव मौजूद है जो आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। सीज फायर के बाद गाजा की सुरक्षा के लिए ट्रंप ने आईएसएफ यानी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनाने का ऐलान किया है। अरब देशों का यह गठबंधन गाजा की आंतरिक सुरक्षा से लेकर इजराइल और गाजा के बीच बफर जोन की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी संभालेगा। और इस गठबंधन में शुरुआती चरण में इजिप्ट और जॉर्डन को शामिल किया गया है। मायने साफ हैं, गाजा के नाम पर ही ट्रंप अरब देशों के सामरिक गठबंधन की शुरुआत कर देंगे, लेकिन इस गठबंधन से दो चेहरे गायब हो सकते हैं। ये है तुर्की और पाकिस्तान, क्योंकि ये दोनों ही अरब देशों की परिभाषा में नहीं आते। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान तो उस मीटिंग में भी मौजूद था जिसके मुखिया थे ट्रंप और सदस्य थे मुस्लिम देश। तो क्या अब ट्रंप पाकिस्तान को इस गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा देंगे? इस सवाल का ठोस जवाब ट्रंप के पास ही हो सकता है, लेकिन सामरिक हलकों में एक नई संभावना बनती नजर आ रही है जिसे आपको भी ध्यान से देखना और समझना चाहिए। माना जा रहा है कि गाजा के नाम पर बनाई गई आईएसएफ में पाकिस्तान को जगह दी जा सकती है, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान के सामने अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की शर्त रखी जा सकती है। यानी अगर पाकिस्तान ने इस्लामिक नेटो का सदस्य बनने का फैसला किया तो बदले में उसे इजराइल को मान्यता देनी होगी। जिस तरह मुनीर और शहबाज ने ट्रंप के सामने सलामी दी है, उसे देखकर यह कहना गलत नहीं होगा अगर ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड के जरिए इजराइल को मान्यता देने के लिए कहा तो मुनीर और शहबाज इससे भी नहीं चूकेंगे। यानी फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी पाकिस्तान फरेब को अंजाम दे सकता है। अगर ऐसा भी हुआ तो असर पाकिस्तान की नीतियों पर ही पड़ेगा और ऐसे हालात उस कहावत को सच साबित कर देंगे जो ट्रंप को लेकर अमेरिका के राजनीतिक हलकों में प्रचलित है। अमेरिका की राजनीति में कहा जाता है ट्रंप के सिस्टम में हमेशा दो किस्म के नियम रहते हैं, एक डोनाल्ड ट्रंप के लिए और दूसरा बाकी लोगों के लिए।